हाय एवरीवन। आज हम लाए हैं आपके लिए इस्लामिक स्टडीज़ के 50 क्वेश्चंस जो यकीनी तौर पर आपके लिए एक बहुत ना सिर्फ इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है बल्कि आपको हिस्ट्री से भी मुतारफ कराने का बायस बनेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन द बैटल ऑफ खंदक अहज़ाब वाज फॉट। खंदक की जंग जो है वो कब लड़ी गई थी? इट वाज फॉट इन 5 हिजरी, 5 हिजरी में लड़ी गई थी। सेकंड क्वेश्चन है व्हेन द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज साइंड। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया जो एक बहुत ही अहम किस्म का डॉक्यूमेंट था उस दौरान, ये कौन सी हिजरी में साइन किया गया था? ये 6 हिजरी में साइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन हजरत खालिद बिन वलीद एक्सेप्टेड इस्लाम। हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के एक बहुत अहम सिपह सालार रहे हैं। उन्होंने किस हिजरी में इस्लाम कबूल किया? 6 हिजरी में। अगला सवाल है व्हेन द किला ऑफ खैबर वाज कंकर्ड। खैबर का किला कब फतह हुआ? एक बात मैं आपको यहाँ वाज़ेह करना चाहूंगी कि खैबर एक दुर्रा भी है खैबर पख्तूनख्वा में। ये वो खैबर नहीं है। ये सऊदी अरब में खैबर का किला था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में, जिसे जो कि बहुत मेहनत से यहूदियों का किला था ये, जिसे बहुत मेहनत से फतह किया गया था 6 हिजरी में। सो बी केयरफुल अबाउट दैट। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द फोर्ट ऑफ खैबर वाज कैप्चर्ड इन 20 डेज। खैबर का किला जो है वो कितने दिनों में कैप्चर किया गया था? 20 दिन में। यानी एक बहुत मुश्किल मार्का था जो मुसलमानों ने सर किया था। अगला क्वेश्चन है व्हेन इनविटेशंस टू एक्सेप्ट इस्लाम वर सेंट टू वेरियस किंग्स। मुख्तलिफ बादशाहों को इस्लाम कबूल करने की दावत किस हिजरी में भेजी गई थी? ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ लेटर्स भेजे थे पूरी दुनिया में। 7 हिजरी जवाब है इसका। व्हेन बैटल ऑफ हुनैन वाज फॉट। जंग हुनैन किस हिजरी में लड़ी गई या कब लड़ी गई? 8 हिजरी। When the city of Makkah was conquered, मक्का कब फतह हुआ? 8 हिजरी में। कुछ और दिलचस्प सवाल। क्वेश्चन है when the battle of तबूक was fought। ये 9 हिजरी में रजब के महीने में लड़ी गई थी। और मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि कुछ महीने हैं जिनमें जंग नहीं लड़ी जाती थी अरबों में, लेकिन सिवाय किसी इंतहाई जरूरत के। अगला सवाल है व्हेन हज्जतुल विदा सरमन वाज डिलीवर्ड बाय प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब अदा किया था या कब दिया था? 10 हिजरी। मैंने हिजरी के साथ साथ ईसवी साल भी लिखे हैं ताकि आपको आसानी रहे। अगला क्वेश्चन है व्हेन द ट्रेजेडी ऑफ करबला वाज हैपेंड। करबला का वाकया या करबला का जो प्रॉब्लम हुआ था वो किस साल हुआ था? 61 हिजरी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुजर जाने के तकरीबन 30-32 साल बाद। When Battle of Uhud was fought, 3 हिजरी। जंग उहुद 3 हिजरी में लड़ी गई थी। द बैटल ऑफ खंदक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेंच या डिच, इज ऑल्सो नोन एज बैटल ऑफ अहज़ाब। इसका दूसरा नाम है बैटल ऑफ अहज़ाब। जंग खंदक को बैटल ऑफ अहज़ाब भी कहते हैं। अहज़ाब मीन्स एलाइज, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ इस जंग में बहुत सारे जो काफरों के धड़े थे वो एक साथ मिल गए थे, इसलिए इसको कहा गया था बैटल ऑफ एलाइज। हाउ मेनी पीपल वर पार्टिसिपेटेड इन डिच डिगिंग। जो खंदक खोदी गई थी जंग खंदक के मौके पर, उसमें कितने सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया था हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस ने, और कितने दिन लगे थे? 3000 लोगों ने 2 हफ्तों में ये डिगिंग जो थी वो पूरी की थी, लेकिन कुछ जगहों पर आपको 6 दिन भी नजर आएंगे। तो थोड़ा सा इस सिलसिले में थोड़ी कंट्रोवर्सी है। अगला क्वेश्चन है वेयर द डिच ऑफ बैटल ऑफ खंदक वाज डग। ये जो जंग खंदक में जो खंदक खोदी गई थी
वो किस हिस्से में खोदी गई थी या कहाँ, किस तरफ से खोदी गई थी? नियर बॉर्डर्स ऑफ सीरिया। असल में ये नॉर्थ का इलाका था मदीने का, जहां ये खंदक खोदी गई थी। और यहाँ से सऊदी अरब का बॉर्डर जो है वो सीरिया के साथ यानी शाम के साथ मिलता है। What was the number of Muslims at the time of तबूक? तबूक के मौके पर फतह मक्का के बाद जो जंग हुई उसमें कितने मुसलमानों ने हिस्सा लिया? 30,000। Which was the last गजवा? आखिरी गजवा कौन सा था? तबूक। गजवा कहते हैं जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद शिरकत फरमाई हो, उसे गजवा कहा जाता है, उस जंग को। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज प्रॉफिट स्टेड एट फील्ड ऑफ तबूक? तबूक के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी उनका लश्कर कितने दिनों तक रहा? फॉर 20 डेज, 20 दिन लगे थे इस जंग में, जंग के अमल को। अगला क्वेश्चन है, जिहाद। जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद मीन्स टू स्ट्राइव हार्ड, कोशिश करना, स्ट्रगल करना। जिहाद मेड ऑब्लिगेटरी इन सेकंड हिजरी। जिहाद को कब यानी कि नाफिज किया गया कि जिहाद जो है वो ईमान का हिस्सा है? ये सेकंड हिजरी में हुआ था। इन विच मंथ्स फाइट वाज फॉरबिडन इन अरब? अरबों में कौन से महीनों में जंग नहीं की जाती थी या कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती थी? दुलकद, दुलहज, मुहर्रम और रजब। ये 4 ऐसे माह हैं जिनमें जंग नहीं लड़ी जाती थी सिवाय किसी इंतहाई जरूरत के। मोता वॉज सिचुएटेड इन सीरिया। मोता, जो हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि ये जंग हुई थी एक, ये सीरिया में सिचुएटेड है। आर्मी ऑफ 300 men was sent to मोता अंडर कमांड ऑफ जैद बिन हारिस। हजरत जैद बिन हारिस कमांडर थे किसके? जब ये जंगे मोता हुई थी, और उसमें कुल कितने लोग भेजे गए थे? 3,000। आफ्टर द डेथ ऑफ जैद बिन हारिस, हु वाज मेड द आर्मी लीडर एट मोता? मोता की जंग में जब जैद बिन हारिस की शहादत हो गई तो उसके बाद दूसरे जो सिपा सालार थे वो कौन थे, या किसने लीड किया था मुस्लिम आर्मी को? हजरत जाफर। अगला क्वेश्चन है, अंडर खालिद लीडरशिप यानी खालिद बिन वलीद विच बैटल वाज वॉन? मोता। ये हजरत जैद बिन हारिस की भी शहादत हुई थी, फिर हजरत जाफर की भी, और उसके बाद हजरत खालिद बिन वलीद आए थे जिन्होंने ये जंग जीती थी, और उनको एक टाइटल मिला था सैफुल्लाह का, यानी अल्लाह की तलवार। अगला क्वेश्चन है, बैटल ऑफ मोता टुक प्लेस इन 8 हिजरा। बैटल ऑफ हुनैन वाज फॉट इन 8 हिजरा। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम आर्मी फॉर हुनैन वाज, यानी कि मुसलमानों की जो जंगे हुनैन में आर्मी थी वो कितने लोगों पर मुश्तमिल थी? आंसर है 14,000, 14,000। अगला क्वेश्चन है, गजवा तबूक वाज अगेंस्ट। गजवा तबूक किसके खिलाफ थी? आंसर बेजेंटाइन एम्पायर्स। ये इस वक्त का जो सऊदिया है उसी के नॉर्थ वेस्ट में थे। अगला क्वेश्चन है, डैश केम टू एंड विदाउट एनी रिजल्ट्स बैटल ऑफ तबूक। बेसिकली बैटल ऑफ तबूक जो थी वो एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एलची थे जो बेजेंटाइन एम्पायर्स में भेजे गए थे और उन्हें कत्ल किया गया था, जिसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 30,000 मुसलमानों की आर्मी लेकर वहां गए थे, और उन्होंने 20 दिन तक वो उस एरिया में रहे। वहां उन्होंने मुख्तलिफ जो चीफ्स वगैरह थे बेजेंटाइन के अलावा, उनके साथ उन्होंने ट्रीटीज की थी, और एक तरह से ये पावर शो था जिसमें बेजेंटाइन एम्पायर ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फेस नहीं किया था। इन हुनैन मुस्लिम्स वर इन मेजॉरिटी देन देयर एनिमीज, यानी मुसलमान जो थे वो मेजॉरिटी में बहुत ज्यादा थे अपने एनिमी से। कौन सी जंग में? जंगे हुनैन में। अगला क्वेश्चन है, हजरत जाफर वॉज मर्टायर्ड इन डैश। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि जंगे मौता में हजरत जाफर सेकंड लीडर थे इस जंग के, जो शहीद हुए थे।
پھر اگلا کوسچن ہے ان غزوہ تبوک مسلمز ریٹرنڈ وداؤٹ ڈیش، بغیر کسی فائٹ کے، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک جیسے کہ پاور شو تھا، اور اس کے علاوہ ان کا لڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا اور وہ لڑے بھی نہیں تھے۔ اگلا کوسچن ہے فار بیٹل آف تبوک ڈیش ڈونیٹڈ آل ہز بلونگنگس، جنگ تبوک کے لیے کس نے اپنی تمام کی تمام جو جائیداد تھی یا جو مال ملکیت تھی وہ انہوں نے دے دی تھی چندے میں؟ یہ تھے حضرت ابو بکر۔ حضرت عباس was made prisoner of war in ڈیش بیٹل آف بدر، بیٹل آف بدر جو اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، اس میں حضرت عباس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے، لیکن جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کے ساتھ تھے، اور اسی لیے مسلمانوں نے انہیں اس جنگ میں قیدی کی حیثیت سے انہیں پکڑ کر لائے تھے۔ اگلا کوسچن ہے کنکویسٹ آف مکہ از کالڈ عام الفتح، یعنی فتح کا دن۔ مکہ فتح کو کیا کہا جاتا ہے؟ فتح کا دن۔ اگلا کوسچن ہے ابو جہل واز کلڈ بائی ٹو برادر، کون سے وہ دو بھائی تھے یا کیا ان کے نام تھے جنہوں نے ابو جہل کو مارا تھا؟ ماؤز اور ماس، یہ دونوں بچے تھے جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ اگلا کوسچن ہے کمانڈر آف انفائڈلس ان دا بیٹل آف احد واز، جو انفائڈلس کہتے ہیں کافر، یعنی جنگ احد میں جو کافروں کا سردار تھا وہ کون تھا؟ ابو سفیان۔ کچھ اور بہت ہی اہم کوسچنز جو یقین طور پر آپ کچھ اور بھی کلو دیں گے، کچھ مختلف چیزیں سوچنے کے لیے۔ کوسچن ہے ہو کنکرڈ دا کموز ٹیمپل ڈیورنگ خیبر وار، خیبر وار کے دوران کموز کا ٹیمپل یا جو ایک عبادت گاہ تھی اسے کس نے فتح کیا تھا؟ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان دا بیٹل آف ٹچ یعنی جنگ خندق یا جنگ ٹرینچ، بیٹل آف ٹرینچ، دا ریسلر نیم عمارو بن عباد ود واز کلڈ بائی، کس نے انہیں مارا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ Who was حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت جعفر کون تھے؟ حضرت جعفر برادر آف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ Who is known as فاتح خیبر، فتح خیبر یا خیبر کو فتح کرنے والا کس سے کہا جاتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اگلا کوسچن ہے علی ابن ابی طالب took part in all battles of the Islam Prophet Muhammad's time except dash as a standard bearer، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یا ان کے دور میں حضرت علی نے تمام جنگوں میں حصہ لیا سوائے ایک جنگ کی۔ وہ کون سی جنگ تھی؟ جنگ تبوک، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلان بی کے تحت پیچھے رکھا گیا تھا یا اسٹینڈ بائی رکھا گیا تھا کہ اگر کوئی جو پہلی پلاننگ کی گئی ہے اگر اس میں کوئی پرابلم ہوگی تو حضرت علی کو بلایا جائے گا۔ اگلا کوسچن ہے who was the flag bearer in most of the wars and became famous for his bravery، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت کے دوران کون تھے جو ہمیشہ جھنڈا اٹھاتے تھے جنگ کا اور انہوں نے اپنی بہادری کی وجہ سے بڑا نام کمایا؟ یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نے جتنی بھی جنگیں لڑی ان میں ہمیشہ جھنڈا اٹھانے والا جو ہوتا تھا شخص وہ ہمیشہ حضرت علی ہوتے تھے۔ After migrating to Medina and establishing a brotherhood pact among the Muslims, Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم chose dash as his brother، جب مدینہ کی طرف ہجرت کی گئی اور وہاں ایک مواخات یا ایک بھائی چارے کی فضا قائم کی گئی تو اس میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنا بھائی چنتا تھا، جو آلریڈی مدینہ میں تھے انہوں نے مکہ سے آنے والوں کو اپنا بھائی کے طور پر چنا تھا، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے بھائی کے طور پر چنا تھا۔ اگلا کوسچن ہے who was the mother of حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
फातिमा बिनते असद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी भी फातिमा, जो कि हजरत अली की वाइफ थी, और हजरत अली की वालदा का नाम भी फातिमा था, लेकिन फातिमा बिनते असद, और बीवी फातिमा बिनते मोहम्मद। Ali was instructed to write down the Treaty of Hudaybiyah by हजरत अली को कहा गया कि वो ट्रीटी ऑफ हुदैबिया को लिखें। किसकी तरफ से उन्हें ये इंस्ट्रक्शन दी गई? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ही कहा था। ट्रीटी ऑफ हुदैबिया बेसिकली मुसलमानों और काफरों के दरमियान एक पैक्ट था, जो कि शुरू में, जिसे कुरान में बैत रिजवान भी कहा जाता है, और इसको लिखने के लिए हजरत अली को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंस्ट्रक्शंस दी थी। जुल्फकार इज नेम ऑफ डैश, ये थी हजरत अली की तलवार जिसका नाम था जुल्फकार। अगला क्वेश्चन है, डिड अली पार्टिसिपेटेड एनी वॉर ड्यूरिंग द कैलिफ्स पीरियड, यानी कि हजरत अली चौथे खलीफा थे, क्या उससे पहले जितने खुलफाए राशिदीन थे, क्या उनके दौर में हजरत अली ने किसी जंग में पार्टिसिपेट किया था? No. After the death of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and lasted until the assassination of Hazrat Usman, the third caliph, he did not participated in any war. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत तक हजरत अली ने किसी भी जंग में हिस्सा नहीं लिया था, और उसके बाद वो खुद ही खलीफा थे, जिसकी वजह से उन्हें मैदानी जंग भी बाद में संभालना पड़ा। Please watch, like, comment, share and subscribe our channel, Dr. Raza Academy and Educational Consultancy. Thanks for watching.